राजस्थान, जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जो कहते हैं कि रातों रात तबाह हो गया। जो कभी बसा था, आज वो खंडरों में बदल चुका है। जी हाँ, उसका नाम कुलधरा। दिन में ये जगह एकदम वीरान दिखती है, लेकिन रात होते ही यहाँ के सन्नाटे भी आवाज में बदल जाते हैं। कहते हैं ये गांव सिर्फ उजड़ा ही नहीं, बल्कि श्रापित है। जी हाँ, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कुछ 4 दोस्तों की, जो पिछले ही साल कुलधारा गए थे। फिर मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा कि कुलधारा में ऐसा क्या हुआ था कि वो श्रापित हो गया। साल 2025, तो 4 दोस्त मुंबई से राजस्थान जाते हैं। उनका छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री चैनल था जिसमें वो रहस्य, इतिहास और डरावनी चीजों के बारे में बताते थे। इन चारों ने डिसाइड किया कि अब ये कुलधारा जाएंगे। इनमें से जो 2 लोग थे वो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि हम इस पे वीडियो बनाते हैं, व्यूज आएंगे, पब्लिसिटी होगी, लोग हमारे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अरे भूत कुछ नहीं होता। वो लोग पहुंचते हैं कुलधारा। दोपहर के समय वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एकदम वीरान खंडर, टूटे हुए घर, जहां देखो चारों तरफ दूर तक नजरें तो टूटे घर और रेत। तो वो लोग वहां पे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, उस जगह को कवर करते हैं। इतने में ही धीरे 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 वहां पे हवाएं तेज होती है, लेकिन उनको वहां पे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है। लेकिन तभी क्यों, जब 4 लोग वहां उस खंडर में जाते हैं और वहां हवाएं चलने लगती हैं। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है। अब कुलधारा में 6 बजे के बाद जाना वहां पे अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक रात वहां पे रुकेंगे और अपना व्लॉगिंग करेंगे, कैमरा सेटअप करेंगे। अगर उन्हें कुछ दिखा तो उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा बिलीव नहीं करता था कि यहाँ पे भूत होगा। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो वो लोग 6 बजे के बाद भी वहां पे रुकते हैं। वो अपना कैमरा सेटअप करते हैं, अपना माइक्रोफोन सेटअप करते हैं। तो जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम होती है, वैसे ही वहां पे ठंड भी बढ़ने लगती है। अब रेगिस्तान, ठंड तो बढ़ेगी। अब 6 बजे के बाद जब वो वहां पे शाम को अपना कैमरा एक्टिवेट करते हैं तो एकदम से कैमरा बंद हो जाता है। कैमरा बंद हो गया, उनके माइक्रोफोन जवाब देने लग गए। मतलब अजीब सी हलचल थी उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब कैमरा एकदम से बंद। उन्होंने बैटरी चेंज की, बैटरी भी देखा तो उस दूसरी बैटरी से भी वो कैमरा नहीं चल रहा था। माइक्रोफोन बिल्कुल बंद हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ टॉर्च थी, क्योंकि जब अंधेरा बढ़ता है तो वहां पे तो कोई रोशनी है नहीं। और तो वो सब टॉर्च जलाते हैं और कुलधारा की ओर अंदर चलते हैं। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे अंदर की तरफ जाते हैं कुलधारा के खंडर में, तो उनको किसी के पैरों की चलने की आवाज आती है। अब पैरों के चलने की आवाज, वहां तो इन चारों के अलावा और कोई था नहीं। तो ये रास्ते की तरफ टॉर्च भी करते हैं, लेकिन वहां से कोई आ ही नहीं रहा था। लेकिन पैरों की आवाज अभी भी आ रही थी। सब लोग डर जाते हैं, जम जाते हैं एक जगह। फिर वो देखते हैं कि एक छोटे से टूटे खंडर से कोई दिए की जलने की रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वहां पे मानो कोई है। वो लोग वहां पे भागते हैं और वो जाके देखते हैं वहां पे एक छोटा सा दिया जल रहा होता है, और उस दिए के बिल्कुल साथ में एक पायल पड़ी होती है। वो लोग और डर जाते हैं कि इस खंडर में दिया किसने जलाया होगा। इतने में ही उनके कैमरे की बैटरी वापस ऑन हो जाती है और वो कैमरा ऊपर करते हैं, कहीं पे उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं खंडर को। और इतने में उन्हें कोई कैमरे में दिखाई देता है। अब एक लड़की है जिसके हाथ में कैमरा होता है, वो एकदम छोड़ देती है, बहुत जोर से चिल्लाती है। लेकिन जब वो फुटेज को दोबारा रिवाइंड करके प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो फुटेज में ऐसा कोई नहीं होता। बहुत हैरानी की बात है। वो लोग वहां से भागते हैं और वो जिस गली से निकल के कुलधारा की वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस घूम के उसी जगह पे आ जा रहे थे। वो सब वहां पे फंस चुके थे। धीरे धीरे आगे रात बीतती है। उनको धीरे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि जाओ यहाँ से। वो लोग बहुत डरे होते हैं। अगला दिन फिर सुबह होती है, उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि वो कुलधारा से बाहर है। वो बहुत डरे होते हैं।
और वो वहाँ से जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये सब शेयर किया कि उनके साथ ये सब हुआ, लेकिन और कोई फुटेज वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके कैमरा वर्क नहीं कर रहे थे, उनके माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहे थे। और जो कैमरा में रिकॉर्डिंग उन्होंने की, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वैसा कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी कहानियां हैं जो वहाँ के आसपास के लोग भी बताते हैं कि रात को कभी वहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, बात करने की आवाज़ें आती हैं। तो अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। कुछ 12वें दशक में इसको पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण जगह ढूंढ रहे थे अपने रहने के लिए, तो वो आए यहाँ पे कुलधारा। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ी है, वहां पे अपना घर बसाया जा सकता है। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने वहां पे धीरे धीरे अपना घर बसाना शुरू किया। अब वो बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलने वाले लोग थे। उन्होंने डेजर्ट के बीचों बीच पानी का प्रबंध कर रखा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में पालीवाल ब्राह्मण अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की वजह से जाने भी जाते थे। तो 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक वो गांव बहुत बड़ा हुआ। अब वहां पे खेती होती थी, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था। अब 18वीं सदी में वहां पे आता है एक रूलर जिसका नाम था सलीम सिंह। कहते हैं कि वो बहुत ही क्रूअल रूलर था। वो औरतों को पांव की जूती समझता था और मर्दों को अपना गुलाम। लोगों से हफ्ते वसूलता था, लोगों पे ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट कर देता था। तो एक दिन उसको कुलधारा में एक लड़की पसंद आई। अब वो जो लड़की थी वो पालीवाल ब्राह्मणों के जो सरपंच थे उनकी बेटी थी। तो सलीम सिंह ने उनके सरपंच को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि मेरी इस लड़की से शादी करवा दो, नहीं तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा, मैं टैक्स इम्पोज कर दूंगा, मैं आके रास्ते आने जाने के बंद कर दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें। अब पालीवाल ब्राह्मण इन सब चीजों को लेके बहुत डर चुके थे। पहली बात तो पालीवाल ब्राह्मण इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते। दूसरा, उन्हें अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो उन लोगों ने एक रात बैठ के ये निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि अब हम इस गांव में नहीं रुकेंगे, क्योंकि सलीम सिंह उनकी जान ले लेगा या फिर इस गांव को पूरा तहस महस कर देगा। वो लोगों ने रातों रात करीब 800 लोगों ने वो गांव खाली कर दिया। मास माइग्रेशन। वो लोग चले तो गए वो गांव छोड़ के रातों रात, लेकिन वो जाते जाते उस जगह को श्रापित कर गए। उन्होंने श्राप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा, और अगर कोई यहाँ पे रहने भी आएगा वो कभी सुख से रह नहीं पाएगा। तो अगले ही दिन जब सलीम सिंह उस गांव में आया तो देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, वहां पे सब जा चुके थे। उसके लोगों ने पूरा गांव सर्च किया, देखा, लेकिन कोई एक इंसान भी नहीं मिला वहां पे। सलीम सिंह को बहुत गुस्सा आया। सलीम सिंह ने काफी समय तक उन पालीवाल ब्राह्मणों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। वो गांव भी दोबारा बसने की काफी बार कोशिश हुई। कुलधारा में कुछ लोग रहने भी आए, लेकिन कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद ही किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कोई मर जाता था या तो कोई पागल हो जाता था। बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सबकी डेथ हो रही थी। इवन सलीम सिंह भी अगर आप उसकी स्टोरी या हिस्ट्री पढ़ोगे, उसकी मौत भी बहुत मिस्टीरियस थी। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन एक रात वो मर गया। मैंने इस पे थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे मिला एक आर्टिकल 2010। गौरव तिवारी, जो वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे, वो अपनी टीम के साथ एक रात कुलधारा में रुके थे। कम से कम 10 से 15 लोग थे उनकी टीम में। गौरव ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये बताया था कि वहां पे आत्माएं हैं, क्योंकि उनके जो डिवाइसेस थे वो लेके गए थे। गौरव ने बताया कि वहां पे काफी सारी रेडिएशंस पाई जा रही थी। तो इसका मतलब है कि कुलधारा में 1 या 2 या 5 या 10 आत्माएं नहीं, कम से कम नहीं तो 40 से 50 आत्माएं हैं। उनकी टीम को भी काफी कुछ फील हुआ था। किसी एक ने बताया कि जब वो किसी से बात कर रहे थे अपनी टीम से रात को, तो किसी ने उनके कंधे पे थपथपाया। तो किसी ने बताया कि उनको घुंघरू की आवाज आई, तो किसी ने उन्हें बताया किसी के भागने की आवाज आई। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जहां पे इतनी सारी मिस्टीरियस डेथ थी जो कुलधारा में हुई, कुछ वहां के दोबारा बसने के बाद लोगों की या सलीम सिंह की, वहीं पे गौरव तिवारी की डेथ भी बहुत ही मिस्टीरियस वे में हुई थी, जिसका अभी तक कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक सवाल ये भी है कि पालीवाल ब्राह्मण जब उस रात 800 के करीब
पूरी फैमिली अगर वहां से गई तो वो गई कहाँ, उनका पता ही नहीं चला। पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए और सलीम सिंह उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं। क्या रेगिस्तान में उनके कभी पैरों के निशान नहीं थे? वो रात को निकले। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिनका मानना कुछ और है, जो कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण वो जगह को इसलिए छोड़ के नहीं गए कि सलीम सिंह का दबदबा था, वो इसलिए भी छोड़ के गए कि उनको पता लग गया था कि ये जो जगह है ये अर्थक्वेक का सेंटर है, वहां पे काफी सारे अर्थक्वेक आ जाते हैं। आपने अभी भी देखा होगा, जब भी आप अगर कुलधारा विजिट करें और उसके ठीक 1 साल बाद दोबारा कुलधारा में जाएंगे तो वो जो पत्थर जहाँ पे है, जब वो इमारत है वो थोड़ी और गिर चुकी होगी, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आता रहता है। तो साइंटिफिक रीजन में यही है कि पालीवाल ब्राह्मणों को ये पता था कि यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहेंगे। सेकेंडली, उनको ये था कि वहां पे पानी खत्म होता जा रहा था, अब पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी। और तीसरा, सलीम सिंह, जिसने ये बोल दिया था कि अगर आप इस लड़की की शादी मुझसे नहीं करवाओगे तो मैं आप पे टैक्स इंपोज कर दूंगा। तो टैक्स इम्प्लीकेशन वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों पे पहले ही इतनी मुसीबतें आ गई थी कि अगर वो टैक्स और लग जाता तो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए भी वो छोड़ के चले गए और जगह जगह हिंदुस्तान में कोने कोने में जाके अलग अलग फैमिलीज बस गई। तो अभी इसमें सच क्या है? कई लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी आत्माएं हैं, वहाँ के लोकल लोग भी कहते हैं कि कभी कभार यहाँ पे आवाज़ें आती है रात को। वहाँ पे साइंटिफिक रीजंस हैं जहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से वहाँ से गए। लेकिन मेरा मानना भी ये है कि वहाँ पे भूत एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की काफ़ी सारी फुटेजेस हैं, लोगों के बिलीव्स हैं। जो लोग जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स गए तो उन्होंने बताया, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि कुलधारा रात के अंधेरे में कभी सोता नहीं है। ये थी कहानी कुलधारा की। आगे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने नया चैनल बनाया है और मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ जो ओरिजिनल हैं वो लेके आता रहूँगा। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी जर्नी है जो मैंने अभी स्टार्ट की है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।